आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड के बारे में कि जेनेटिक कोड के थ्रू किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो ये जेनेटिक कोड है, एमआरएनए से कैसे जो है इंस्ट्रक्शन आता है, जेनेटिक कोड के द्वारा एमआरएनए से कैसे ये आगे बनता है। तो जेनेटिक कोड जो है, जेनेटिक इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द अमीनो एसिड सीक्वेंस इन ए पॉलीपेप्टाइड। ये क्या है? जेनेटिक कोड क्या है? ये रिलेशनशिप है। जेनेटिक कोड जो है ये रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच ये रिलेशनशिप है? ये अमीनो एसिड के बीच में ये रिलेशनशिप है। ये अमीनो एसिड और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, और एमआरएनए के बीच में ये रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप जो हम लोग देख रहे हैं ये जेनेटिक कोड रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में ये रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप है आपका, ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कहाँ पे है? ये प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और जो एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड है या बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड या बेसिस है, उसके ऊपर ये रिलेशनशिप है। Genetic code is the relationship of amino acid sequence in a polypeptide and nucleotide base sequence in mRNA। ये mRNA के साथ रिलेशनशिप है। It directs the sequence of amino acid during synthesis of protein। दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं जेनेटिक कोड के बारे में कि जॉर्ज गैम्यू जो थे, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। जॉर्ज गैम्यू ने सजेस्ट किया था कि कॉम्बिनेशन, कि ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड टू कोड 20 अमीनो एसिड। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड है, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, यही कोड करता है 20 अमीनो एसिड को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि H.G. खुराना, जो इंडियन साइंटिस्ट ओरिजिन के साइंटिस्ट थे, डेवलप्ड केमिकल मेथड। इन्होंने क्या किया? केमिकल मेथड डेवलप किया टू सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। इन्होंने जो केमिकल सिंथेसिस किया। फिर मार्शल नायरनबर्ग जो थे, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प टू कोड टू बी डिसिफर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि साइलेंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या हैं। फीचर्स जो हैं हम लोग देख रहे हैं, फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो पहला आ रहा पॉइंट कि कोड इज़ ट्रिपलेट। ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ट्रिपलेट मतलब कि जेनेटिक कोड में 3 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ट्रिपलेट। आगे बता रहा है ये कि 61 कोड फॉर अमीनो एसिड। ये 61 कोडोन जो हैं वो कोड करते हैं फॉर अमीनो एसिड, और 3 कोडोन जो हैं, 3 कोडोन डू नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। 3 अमीनो एसिड जो हैं ये कोड नहीं करते हैं, और इसको हैं स्टॉप कोडोन कहते हैं, कॉल्ड स्टॉप कोडोन। इसको क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन कहते हैं, जिसमें UAG है, UGA है और UAA है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। इन्होंने कहा कि कोडोन जो होते हैं अनएम्बिगियस होते हैं। कोडोन जो है ये अनएम्बिगियस होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं। और क्या कहा? कोड फॉर 1 अमीनो एसिड। ये जो है एक अमीनो एसिड के लिए ये कोड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, करा कि कोडोन इज डीजेनरेट। कोडोन क्या होते हैं? ये डीजेनरेट होते हैं। करा कि सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाई, करा कि सम अमीनो एसिड जो हैं, कुछ अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाई मोर देन 1 कोडोन। कुछ अमीनो एसिड जो हैं मोर देन 1 कोडोन से वो कोड होते हैं। आगे बता रहा है कि द कोडोन इज रीड इन mRNA इन ए कॉन्टीजियस फैशन। वो mRNA पे जो है ये रीड होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। कोई इसमें पंक्चुएशन नहीं होता है,
कॉन्टीजियस फैशन से ये रीड होता है विदाउट एनी पंक्चुएशन। नेक्स्ट 5वां पॉइंट बता रहा है कि कोडोन इज़ नियरली यूनिवर्सल। ये कोडोन जो होता है ये नियरली यूनिवर्सल होता है। AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन। AUG जो है उसमें ड्यूअल फंक्शन है। क्या क्या है ड्यूअल फंक्शन? आगे बता रहा है ये कि कोडोन इज़ नियरली यूनिवर्सल। ये जो है कोडोन नियरली यूनिवर्सल होते हैं। AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन। AUG जो है इसका ड्यूअल फंक्शन होता है। कह रहा है कि इट कोड फॉर मिथ्योनिन। AUG जो है ये इट कोड फॉर मिथ्योनिन एंड ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन। AUG जो है ये इनिशिएटर कोडोन की तरह भी काम करता है। अब अगला टॉपिक हम लोग देख रहे हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड हमारा अगला जो है ये टॉपिक है, म्यूटेशन और जेनेटिक कोड। ये हमारा अगला टॉपिक है। कह रहा है कि चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर। ये सिंगल बेस पेयर जो है इसमें चेंज हो रहा है, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। कह रहा है कि चेंज ऑफ अ सिंगल बेस पेयर इन 6 पोजीशन, एक 6 पोजीशन पे, कहाँ पे? 6 पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे कहाँ पे? ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ये बीटा ग्लोबिन चेन है वहाँ पे 6 पोजीशन पे। 6 पोजीशन पे कहाँ पे? बीटा ग्लोबिन चेन पे, चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन का चैन है इसमें रिजल्ट होता है ड्यू टू कैसे भाई? चेंज ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के चेंज होने पे एमिनो एसिड रेसिड्यू जो है ग्लूटामिन के जगह पे वैलिन आ जाता है, ग्लूटामिन टू वैलिन। कह रहा है कि दीज रिजल्ट करता है ये, रिजल्ट इनटू डिजीज़। ये डिजीज़ में रिजल्ट करता है। उस डिजीज़ को कॉल्ड कहते हैं हम लोग सिकल सेल एनीमिया। आगे बता रहा है कि इंसर्शन ऑफ डिलीशन। कह रहा है कि ये इंसर्शन हो जाए या तो फिर डिलीशन हो जाए ऑफ 3 और इट्स मल्टीपल बेसिस। 3 बेसिस का डिलीशन हो जाए या मल्टीपल बेसिस का, इसमें या तो इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए। इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए। 1 और मल्टीपल कोडोन, कितना? 1 हो जाए या फिर मल्टीपल कोडोन ये हो जाए। तो कह रहा है कि हेंस 1 और मोर अमीनो एसिड, ये जो बता रहा है कि हेंस 1 और मोर अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड। रीडिंग फ्रेम जो है वो बराबर अनअल्टर्ड रहता है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड कह रहा है कि सर्च म्यूटेशन, इस तरह के म्यूटेशन को कहते हैं फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे tRNA मॉलिक्यूल के बारे में।